फॉलो कर रहे हैं तब तक बस तो फॉलो कर रहे हैं ना। और अब तक क्लास सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? वहाँ पे वही पूछे ना। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर शुरू से बोलना पड़ते हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर फ्लो में नेक्स्ट श्लोका से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए सो ठीक है। तो फर्स्ट श्लोका देखेंगे मेरे ख्याल से तो 26 श्लोका से, तो फिर आज ये 5 श्लोका फिनिश हो जाना चाहिए। अभिप्रेत्य तापवान् मेघा रहसन् इदम् अब्रवीत् सावकांस्तान् अभिप्रेत्य ऋतुर्वैन्यप्रतापवान् मेघनिर्धादया वाचा सन्निधम् अब्रवीत्। Translation and purport by Srila Prabhupada. जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। हरि बोल। श्लोका नंबर 22। पृथुर्वाच वो सूत हेमागदा सौम्य वन्दिल लोके अधुनाप्सता गुणस्य मे स्यात् लोके अधुनाप्सता गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एषा योज्यताम् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मयि अभुवन् वितता गिरो वा मयि अभुवन् वितता गिरो वा। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसुत मागर तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझमें जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझमें प्रकट नहीं हुए हैं, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाए, अतः अच्छा हो कि यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। सो 21st श्लोका के पहले से क्या चल रहा था फ्लो, किसी को कुछ कोई बता सकते हैं 1-2 लाइन में? सभी देवी देवता यक्ष जो भी है जीव जंतु सारे ने हमको अपने अपने प्रतिशत उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। किसको? पृथु महाराज। ओके। और तो पृथु महाराज का इस अध्याय को एक थोड़ा सा रिकैप देखेंगे तो पृथु महाराज के पहले कौन था? वेना जो है वो अच्छा वाला है? बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर ब्राह्मणों ने अपने श्राप से उसको मारा, है ना? लेकिन वेना के बाद उसका वारसत्व जो है ना, उनका इनहेयर जो है वो अवेलेबल नहीं था। फिर क्या किया, सभी जो साधु लोग जो है, ऋषि लोग जो है योजना करके फिर चर्निंग तो क्या उनकी वेना की जो बॉडी जो है, वेना जो है वो प्रश्न किसी को उठ सकता है, वेना जो है इतना बुरा इंसान है, उसकी पुत्र या मतलब उनकी बॉडी से जो भी जो चर्निंग दोनों होंगे तो भी, लेकिन जो आता है वो अच्छा वाला होने का क्या संभावना है? क्यों करना है? ये तो निकला बुरा आदमी, लेकिन तो उसकी शरीर से जो आएगा वो क्या गारंटी है जो अच्छा वाला व्यक्ति आएगा? इसका कोई बोल सकता है?
लेकिन क्यों साधु ऋषि लोग ने वो दोनों किया है, चर्निंग किया है। परिवार से तो ध्रुव महाराज का वंशज जो है, ध्रुव महाराज का जो ग्रेटनेस जो है अपनी वंशजों में और भी उपस्थित है। तो फिर ये साधु ऋषि लोगों ने अंदाजा लगाया, ऐसा कैसे ध्रुव महाराज का वंशज जो है वो निर्वीर्य हो सकता है। नो, ये अगर वेना जो है वो बुरा आदमी होने के बावजूद भी, लेकिन इसके अंदर जो है, जो ध्रुव महाराज का जो वंशज का जो प्रताप जो है वो अभी भी उपस्थित है। तो इसीलिए वो लोगों ने आइडिया करके फिर चर्निंग किया। तो फिर उनकी हाथों से, आम से फिर वेना जो पृथु महाराज जो है वो आविर्भाव हुआ। इधर स्पेशलिटी जो है, पृथु महाराज जो है अकेले आया नहीं है, उनका जो कंसर्ट, उनका जो पत्नी आर्ची के साथ वो आविर्भाव हुआ है। सो फिर देवी देवता जो है, सभी लोग जो ब्रह्मा जी जो है, ये सभी लोग जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। सो इसमें 7th से 10th श्लोकास के बीच में प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं। जो पृथु महाराज आविर्भाव हुआ या ये ग्रेट पर्सनालिटी है करके कैसे समझा जा सकता है। तो ग्रेट पर्सनालिटीज को शास्त्रों के अनुसार उनकी बॉडी में, हाथ में, पैर में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक स्पेशल मुद्रा से स्पेशल चिन्ह जो है वो रहता है। उस सिंबल्स को आइडेंटिफाई करके एक्चुअली महाजन जो है वो जो व्यक्ति आया उनको आइडेंटिफाई करते हैं। भगवान का अलग चिन्ह रहते हैं, देन पूर्ण शुद्ध भक्तों का अलग चिन्ह रहते हैं, वैसा अलग अलग कैटेगरीज है। तो जैसे देखा ब्रह्मा जी जो है इस विश्व में सबसे शक्तिशाली और इंटेलिजेंट आदमी भी है। फिर पृथु महाराज का हाथों में और पैरों में जो पद चिन्ह देखा, तुरंत वो समझ गए ये भगवान का अंश है, भगवान का अवतार है, इनकारनेशन है। फिर ब्रह्मा जी फिर समझ गए, फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को फिर फॉलो किया, सभी लोग अपना प्रार्थनाएं ऑफर किए थे। सो उधर जो वाचक लोग, जो वंदी मागधा, ये सभी लोग जो है मतलब प्रोफेशनल रिसाइटर्स है। जब ग्रेट पर्सनालिटी जब आते हैं तो फिर वो ग्रेट पर्सनालिटी का गुणगान करना जो है वो बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ना, जब भी एक राजा या एक चक्रवर्ती जाते हैं, पीछे से कुछ लोग, हाँ ये राजा आ रहे हैं, राजा का ये ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया, कितना ग्रेट पर्सनालिटी है, इन्होंने वैसा किया वैसा बोलते रहते हैं। लेकिन इधर देखें, अभी उसी कुछ ही टाइम पहले पृथु महाराज आविर्भाव हुए थे और लेकिन ये वाचक लोग, ये गायक लोग गा रहे थे। ऐसा कैसे? ये मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वो लोग ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, राजा आप ऐसा है वैसा है। तो उनको मतलब आइडिया है कि महाराज पृथु जो है कौन सा गुण उनके पास है और कितना मतलब वो अच्छा राजा बन सकता है, वो थोड़ा बहुत अंदाजा वो लोगों को है। इसीलिए फिर उन्होंने वैसे ही कीर्तन किया, गुणगान किया। तो 21 से अभी आज की श्लोका से 20वां श्लोका तक सुनने के बाद फिर पृथु महाराज बोल रहे हैं। पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। 21 श्लोका में बोलते हैं, आप लोगों ने हमारा इतना अच्छा गुणगान किया, अरे लेकिन मैंने अभी तक मतलब ये सब गुण जो है वो मैंने प्रकट नहीं किया। ऐसा कैसे आप अभी से बोल रहे हैं? तो मतलब उन्होंने बोला ये इतना शूर है, इतना वीर है, इन्होंने धरित्री को चर्निंग किया, वो सब डिस्क्रिप्शंस जो है ये रिसर्चर्स ने किया। लेकिन ये बोलता मैंने अभी तक वो कार्यों को करके दिखाया नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे मैं एक्सेप्ट करूं? तो इधर हमें 22 से हमें सीखने वाला जो लेसन्स जो है, ग्लोरिफिकेशन जो है मतलब वो कैसे लेना चाहिए। पृथु महाराज जो है इतना हम्बली, मतलब बहुत विनम्रता से, वो तो भगवान का अंशावतार है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं,
ये तो सच ही तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कभी सोचा नहीं। उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला, मतलब व्यक्त भी किया अपना कैरेक्टर से और अपना बिहेवियर से। ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये जो लक्षण मैंने अभी तक व्यक्त नहीं किए, मैंने करके नहीं दिखाया, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं अपने लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। तो बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, लोग बोलते हैं हम भगवान का अवतार है, ऐसा भी बोलने वाले आज का समाज में बहुत सारे लोग हैं। अगर वो लोग अपने आप बोलते हैं, कुछ लोग उनको लोग बना देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वार्निंग देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को भगवान का अवतार अगर कहलाना है, या मतलब उनको डिक्लेयर करने के पहले हमें शास्त्रों की वचन, साधु ऋषि लोगों का वचन, ये सब ऐसा नहीं है साधु ने बोला तो फिर हमने वो भी नहीं, साधु का भी वचन देखना चाहिए, शास्त्रों का भी रिफर करना चाहिए, देन गुरु का भी बात, ये सबके बाद ही एक पर्सन को हम कैसे मतलब भगवान का अंश कहलाएंगे हम देखना चाहिए। पहले ये सब ज्ञान भी होना चाहिए ना। तो कलयुग में अभी देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बोला मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, फिर लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली रातों रात उनका टेम्पल बना देते हैं और रातों रात उनका मतलब ये भगवान है, इनका पूजा करनी चाहिए। कल से एक दिन से फिर लगा जाएगा ये क्यों का शीघ्र दर्शन का टिकट 500, जनरल क्यू का दर्शन टिकट 100 रुपीज, वैसा वैसा हो जाएगा। लेकिन ये सब बातों में नहीं आना चाहिए। सभी भगवान का अवतारों के बारे में शास्त्र में वेरी डिटेलली लिखा हुआ है। उनकी आगमन कब होता है वो भी लिखा हुआ है। इसीलिए ऐसा कैसे मतलब हम किसी को भगवान का अंश या भगवान का अवतार नहीं मान सकते हैं। सो 22 में ये इम्पोर्टेंट मैसेज जो है प्रभुपाद जी देते हैं। कितना भी पावरफुल हो, कितना भी कोई बोले, मतलब ये कितने चमत्कार करके दिखाया, कितना शक्तियां दिखाया, लेकिन हमें कभी भी शास्त्र का प्रमाण अगर नहीं है तो उनको भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। ये मैसेज 22 में इम्पोर्टेंट मैसेज प्रभुपाद जी सबको एक्सप्लेन करते हैं। 23 तस्मात् परोक्षे अस्मात् पश्रुतानि अलम् हरिष्यता स्तोत्रम् अपीच्य वाचः सती उत्तमश्लोका गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः। ट्रांसलेशन एंड प्रकट बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हैं। सुकृत महाराज बोलते हैं वो गाय को आपने जो बोला वो शायद टाइम भी वो मेरे अंदर आ जाएगा, देखेंगे, लेकिन जो भी आपको जो ग्लोरिफिकेशन ऑफर करना है वो भगवान को ऑफर कीजिए। सती उत्तम श्लोक गुणानुवादे। उत्तम श्लोक मतलब बेस्ट श्लोक भगवान को बोलते हैं। उत्तम श्लोक भगवान को हम ऐसा कैसे ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते उनको, इसीलिए बेस्ट पोएट्री से भगवान को पूजा जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक जो भी प्रेयर्स देखेंगे, श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम हो या ब्रह्म संहिता हो या कुंती प्रेयर्स हो या भीष्म प्रेयर्स हो या कुछ भी हो, आप जो प्रेयर्स का सेक्शंस को देखेंगे तो दैट इज द बेस्ट पोएट्री। उसमें बेस्ट श्लोकास जो है वो भगवान को कीर्तन किया जाता है। वैसा आप भगवान को कीर्तन कीजिए, मुझे नहीं, वैसा करके
बहुत विनम्र से ऋतु महाराज जो है वो लोगों को मतलब जो लोग कीर्तन कर रहे हैं उनका गुणगान कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं। सो इधर प्रभुपाद जी इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं, राक्षसों जो लोग जो है दानव लोग जो है वो लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ मेरा गुणगान करो, वैसा क्लेम करते हैं। लेकिन इधर पृथु महाराज जो है वो भगवान का अवतार होने के बावजूद भी वो बोलते हैं विनम्रता से मेरा गुणगान मत करो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करो। ये लक्षण होता है एक शुद्ध भक्त का, भगवान का अंश होने के अवतार होने के नाते ऋतु महाराज वो शक्त्यावेश अवतार है, तो उसके नाते वो शुद्ध भक्त भी है। तो एक शुद्ध भक्त का एटीट्यूड जो है वो इसमें हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल भी बोल रहे हैं, रावण या हिरण्यकशिपु के जैसा दानव लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तपस्या किया, थोड़ा सा एक वर प्राप्त किया तो उनको लगता है हम ही भगवान है, अब मुझे जो डिफीट करने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। तो देखा ना कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस हम देखते हैं। हिरण्यकशिपु जब तपस्या किया, जब वर प्राप्त किया, फिर उनके राज्य में क्या किया, सभी लोग यज्ञ और कुछ भी करने का नहीं है, सभी लोग ओम नमो हिरण्यकशिपाय जपा करना चाहिए, वैसा वैसा उन्होंने किया। रावण भी वैसा ही था। वो लोग मतलब भूल जाते हैं भगवान को। इधर पृथु महाराज जो स्वयं भगवान का अवतार है वो बोलते हैं मुझे एक मनुष्य को ऐसा ग्लोरिफिकेशन ऐसा गुणगान जो है वो सही नहीं है, आप भगवान को ये सब गुणगान जो है वो कीजिए। सो शुद्ध भक्त या साधक लोग इस पृथु महाराज की विनम्रता ह्यूमिलिटी को हमें एस्पायर करना चाहिए। देखो कितने ग्रेट पर्सनालिटीज हैं लेकिन फिर भी इतना विनम्र होते हैं। ये भावना साधकों में स्पेशली जो भक्त बनना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो है उनका मूड और उनका जो एस्पायरिंग जो है वो वैसा होना चाहिए। पृथु महाराज हो या कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हो, भागवतम में पूरा हमें यही सीख जो है देता है। भागवतम या भगवत गीता या किसी भी इसमें देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना मतलब महान हूँ, मेरे जितना महान कोई भी नहीं है, वैसा लक्षण या वैसा सीख आपको किधर भी नहीं मिलेगा। कितना भी महान बनने के बावजूद कैसे विनम्र होते हैं, ये एक्चुअली भागवतम की पर्सनालिटीज जो है वो अपने को मैसेज या मतलब को हमारी कैसा रहता है, देखा मैंने ये प्रोग्राम किया, देखा मैंने कितने मेरे घर में प्रोग्राम किया तो कितने सारे लोग आ गए, मैंने कितने सारे लोगों को दीक्षा दिलवाया, मेरे से कितने सारे लोग 16 माला जप रहे, आपको मालूम है, वैसा अपना एटीट्यूड रहता है। लेकिन भागवतम कैरेक्टर्स जो है मतलब सभी ऐसे जो सोचते हैं उनका गर्व को मतलब या उनका प्राउड को भंग कर देता है। भागवतम की लेसन्स हमें इसी एंगल से लेना चाहिए। ट्रांसलेशन परफेक्ट पढ़ना एक बात होता है, उसमें से मैसेज जो है वो लेना बहुत जरूरी है। उसमें जो लेसन लेके फिर इसको मुझे अप्लाई कैसे करते हैं, अरे तुम्हारा जो ऐसा बोल रहा है, देखो मेरी अंदर की लक्षण देखो, मेरी अंदर की मूड देखो कैसा है, मैं इस मूड की मतलब नियर बाई हूँ क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर हर एक को मतलब अपने अंदर जो क्या बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिटीज या जो भी है, अवगुण बोल सकते हैं आई थिंक हिंदी में, सो वो पता चलता है। तो एक एक टाइम भक्तों के अंदर ऐसा फील आ जाता है, अरे मैंने इतने सालों से मैं जपा कर रहा हूँ, मैं इनिशिएशन लेके कितना टाइम हो गया, मैं ऐसा वैसा फील हो जाता है। लेकिन जब ऐसा हम पढ़ते हैं तो फिर अरे ये भगवान की भक्त का क्या क्वालिटी है, अरे किस मुंह से मैं बोल सकता हूँ हम इतना साल हो गया मैं जपा करते हुए, ऐसा तो लक्षण इनमें से तो
1/10 क्वालिटीज या 100 क्वालिटी भी मेरे अंदर नहीं है, अरे मैं किस चीज का कौन सा मुंह से मैं बोल सकता हूँ मैं भक्त हूँ? वैसा अपने अंदर इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ वो डिफरेंशिएशन जो है वो होनी चाहिए, वो असेसमेंट जो है सेल्फली वो होना चाहिए, तभी हम भक्ति में यूजुअली जब कुछ टाइम बाद मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो है वो लोग बोलते हैं पहले जपा करने के टाइम बहुत आनंद आता था, लेकिन आजकल वो नहीं होता है, जस्ट वी चैंट द राउंड्स, वी जस्ट मूव आवर माला, ऐसा फील जो है बहुत सारे भक्त मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, करते होंगे आई डोंट नो बट दिस इज द ओपन सीक्रेट है, शायद कुछ लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन जो लोग एटिकेट्स मतलब फॉलो करते हैं अपना सीनियर मेंटर को या अपना शिक्षा गुरु को जो भी कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं, दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दे से। सो ऐसा जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो ऐसा मैसेजेस हमें लेना चाहिए, अरे ये मैसेज प्रभुपाद जी मेरे लिए ही लिखा है, प्रभुपाद जी क्यों प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु बोलते हैं, कैसे कौन सा शिक्षा देते हैं, उन्होंने तो बुक्स लिखा, हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, बस हो गया, कौन सा शिक्षा देते हैं, तो यही शिक्षा जो है प्रभुपाद जी का हर परपट में कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो गुप्त रूप में एक्चुअली रहता है, उस मैसेज के ऊपर एक्चुअली हमें फोकस करना चाहिए। सो 23 श्लोका में ये मैसेज प्रभुपाद जी देते हैं, दानव गुण जो वाले जो लोग जो है वो बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ या मैं ही भगवान की जैसा शक्तिशाली हूँ, लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं, विनम्र भाव से बोलते हैं हमें गुणगान मत कीजिए, भगवान की गुण, ये जो आपने जो इतना गुणगान किया उसका असली हकदार जो है भगवान है, हम जैसे लोगों को ऐसा मत बोलिए, वो विनम्र भाव से। सो पृथु महाराज का ह्यूमिलिटी जो है इधर वेरी क्या बोलते हैं आई ओपनर की जैसा हम बोल सकते हैं। एक्चुअली भागवतम की लेसन्स जो है बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है ऑल दीज आर लाइक पहले युगों का बात है या मतलब ऑल दीज आर लाइक ओनली स्टोरीज है वैसा लगता है, लेकिन दीज आर एक्चुअली रियल इंसिडेंट्स है, ऐसा नहीं मतलब ये जस्ट किसी ने इमेजिन करके लिखा है, नहीं, भले ही पिछले युगों का बात हो लेकिन ऑल दीज आर लाइक रियल एपिसोड्स है, रियल कैरेक्टर्स है। सो इस कैरेक्टर्स में से हमें जितना मतलब एस्पायर करना चाहिए, जितना हमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमें अपनी गुणों के हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें एस्पायर करना चाहिए। देन नेक्स्ट 24 आत्मनि कर्तुं ईशः स्थावयते असतोपि अस्य भाविष्यन् इति विप्रलब्धो जनवाहासं कुमते जय श्री कृष्ण। ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसे बड़ाई स्वीकार कर लेता है वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरि बोल। इस ट्रांसलेशन इस श्लोका में बोल रहे हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक फुलिश मूर्ख का डिफरेंस जो है अच्छे से इसमें समझा रहे हैं। क्या डिफरेंस है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति और मूर्ख?
इंटेलिजेंट व्यक्ति बुद्धिमान क्यों बोलते हैं उसको? बुद्धिमान को समझ में आता है ये सब सृष्टि हो या मतलब ये जो भी जो दृश्यमान जगत में जो भी हो रहा है वो भगवान उसका स्वामी है, हम प्रोप्रिएटर नहीं है, ये बात बुद्धिमान जानता है। और मूर्ख क्या सोचता है? देखा मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, मेरा बुद्धि देखा, वैसा करके मूर्ख सोचता है। तो इधर बोल रहे हैं सो बुद्धिमान व्यक्ति जो है फिर ये जो भी जो गुणगान जो उसका हो रहा है तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? अरे भगवान ने इतना किया, और भगवान जो है मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मत्ता स्मृति मतलब हमारी रिमेम्बरेंस और हमारी फॉरगेटफुलनेस जो है दोनों भगवान दे रहे हैं। तो फिर हम कैसे क्लेम करते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ? अरे ये भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि अपने आप आपने प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस नहीं किया, भगवान ने दया दिखाया, इसीलिए बुद्धि जो है भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत शायद आया होगा। तो फिर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं देखा मेरे जितना बुद्धिमान है ही नहीं, ये डिफरेंस। सो इधर बोल रहे हैं ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स ये लोग इतना गुणगान कर रहे हैं, तो पृथु महाराज जो है वो बोल रहे हैं वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? वो तो शुद्ध भक्त भी है और भगवान का अवतार भी है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सो कॉल्ड इनकर्नेशंस जो है वो लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आजकल जो भी जो क्लेम करते हैं ना मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं इनका अवतार हूँ, उनका अवतार हूँ, तो वो लोग जो है पृथु महाराज की ये डिस्क्रिप्शंस को देख के उनसे लेसन सीखना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी इसमें मैसेज देते हैं। बहुत सारे अगर नाम से अगर बोलेंगे तो अनगिनत नाम आ जाएगा कलयुग में जो लोग बोलेंगे हम भगवान हैं, लेकिन नाम जो है इतनी लिमिटेड टाइम में हम लोग ले नहीं पाएंगे। हम लोग को खुद ही समझना चाहिए, अपनी बुद्धि अपना जो इंटेलिजेंस जो है उस टाइम पे यूज करना चाहिए। अरे ये कौन है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, किस बेसिस पर बोल रहा है, ये अपनी बुद्धि लगाकर सोचना चाहिए। भगवान जो है कभी बुरा नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है भगवान को नहीं होता है। जो आज का जो भी जो सोकाल्ड जो अवतार बोलते हैं मैं अवतार हूँ, उनमें से ये सब लक्षण है क्या? भगवान की हाथ में पैर में लोटस रहता है, हाथ में कुछ कुछ लक्षण जो है वो रहता है। जैसे देखते हैं ना हम गौर पूर्णिमा में या मतलब जन्माष्टमी में या राधाष्टमी में कुछ हमें व्हाट्सएप पोस्ट आता है ना, ये लक्षण ये जो चिन्ह जो है भगवान के हाथों में है, भगवान की पैरों में है, वैसा अपनी बुद्धि जो है उधर यूज करना चाहिए, जो सामने वाला क्या बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसा जो सो कॉल्ड जो अवतार हूँ बोलते हैं वो लोग पृथु महाराज से लेसन लेना चाहिए। जो भी जो दानव लोग जो है डीमंस जो है जो दैव गुण के बिना, दैव लक्षण या दैव गुण के बिना वो लोग एक्चुअली ये सब प्रेजेस हो, ये सब जो गुणगान हो, ये सब जो कीर्तन जो है वो अपने आप के लिए एक्सेप्ट कभी भी नहीं कर सकते। जो पृथु महाराज जो है वो भगवान का अवतार है, इसीलिए अपने आप जो है जो भी कीर्तन जो भी किया, जो भी जो गुणगान कर रहे थे वो अपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हम लोग तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, हम लोग तो कोई अगर ग्लोरीफाई किया तो हम लोग तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर किसी ने बोला प्रभु आप कितना महान भक्त है प्रभु, आपका जो जवाब ही नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु और बताओ, है कि नहीं? ऐसा बोलना चाहिए? नहीं ऐसा बोलना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कितने सारे लोगों को लगता है अच्छा लगता है, हाँ अच्छा सबको लगता है, नहीं स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वीकार नहीं करना। क्यों ऐसा बोल रहा है वो भी अच्छा से जानता है। ये एक और इनर मीनिंग है। तो मैसेज क्या है? इतना
ये सब नहीं ले रहा है तो फिर हम किस झाड़ के पत्ते हैं वैसा सोचना चाहिए। ये भक्त लोग फॉलो करने वाला एटिकेट्स। ये अगर मन में अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी भगवान देखो मेरी मूर्खता, मेरी बुद्धि, मेरी ब्रेन जो है ऐसा प्रेरित कर रहा है तो इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी अंदर जो ऐसा अवलक्षण को आप प्लीज डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नाश कीजिए, वैसा प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ कोई सोचेगा हमें ये सब ग्लोरिफिकेशन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेंगे क्या? दुष्ट मन बोलते हैं ना, मन जो है वो दुष्ट है, वो क्या करती है, चल ये सब चलता रहता है, नहीं 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 ये अच्छा लग रहा है, वो सुनने दो ना, तू अपने आप ने नहीं बोला, अब उनको गुणगान करने के लिए, अगर वो लोग अपने आप बोल रहे हैं तो लेने के लिए सुनने के लिए तेरा क्या करता है? मन जो है ऐसा क्लिक करता है। लेकिन इमीडिएटली भक्तों का एटिट्यूड्स जो है मैं इसके लिए क्या सूटेबल नहीं हूँ, ये एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना चाहिए। ये अपने आप आता नहीं है, डेवलप करना पड़ता है। 25, 25, 26, 27 3 श्लोकास है। 26 क्लास है। क्या मुझे 27 भी दिखाई दे रहा है? ओके फाइन। 25 प्रभवो आत्मना स्तोत्रम जुगुप्सन्ति अपि श्रुताः ह्रीमन्ता परमोदारा पौरुषं वा विगर्हितम्। जय श्री प्रभु। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। हरि बोल। प्रेज जो है कभी इंसल्ट के जैसा भी वक्त लेना चाहिए और प्रेज जो है क्रिटिसिज्म के जैसा भी लेना चाहिए। तारीफ बोलो, तारीफ। वो तारीफ जो है वो उनको भक्त जो है वो वैसा लेना चाहिए। तो इंटेलिजेंट भक्त या इंटेलिजेंट डिवोटी जो है वो क्या लेता है, वैसा वैसा अगर कोई तारीफ कर रहा है तो अरे ये क्या कर रहा है, मतलब उनको वो ऐसा लेना चाहिए, अरे मैंने कुछ गलत किया क्या ये क्यों ऐसा कर रहा है। या गौड़ीय वैष्णवों का संप्रदाय जो है, अगर जो भी ग्लोरिफिकेशन जो है अगर हमने उसको ले नहीं पाते तो फिर क्या करना चाहिए, अपने पूर्व गुरुओं को उसको पास कर देना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट लेसन है। देन 26 वयं तु अविदाता लोके सूतद्यापि वरिमाभि कर्मभिः कथं आत्मानं गापयिष्यामः जय श्री प्रभुपाद। राजा भृगु ने आगे कहा, हे सुत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं? इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। 26 लास्ट श्लोका है चैप्टर में। तो इसमें पृथु महाराज बोलते हैं विनम्र होके मैं अभी फेमस इतना नहीं हुआ हूँ, मैंने अभी जो आपने जो कार्यों ने जो बोला वो अभी करके दिखाया नहीं हूँ, तो प्लीज मैं ये कैसे मैं आप लोगों से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ऐसा बोल के उन्होंने विनम्र पूर्वक उन लोगों को बोला है। तो चैप्टर जो है इधर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये सब बोलने के बोला पृथु महाराज, फिर सुनने के बाद
रिसाइटर्स जो है वो फिर से उनका गुणगान जो है स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक चैप्टर है। पृथु महाराज का एक्चुअली आविर्भाव का एपिसोड्स जो है अभी 15th चैप्टर में जस्ट थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन हुआ, फिर 16th में ग्लोरिफिकेशन हुआ। वो जो भविष्य में करने वाले होते हैं उसका भी पहले से गुणगान हुआ। तो 17th चैप्टर में फिर 17th चैप्टर से जो लक्षण ये लोगों ने गुणगान किए थे, जो कार्यों में गुणगान किए थे, वो सब पृथु महाराज जो है करके दिखाते हैं। उसका भी वर्णन जो है वो हम पढ़ते हैं। एक्चुअली सो कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा अगर रहेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा लगता है क्या 15th चैप्टर में भी ग्लोरिफिकेशन है, 16th चैप्टर में भी ग्लोरिफिकेशन है, वैसा कभी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ग्रेट पर्सनालिटीज है, महान व्यक्ति है, इसीलिए ग्लोरिफिकेशन भी, गुणगान भी वो ज्यादा हो रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। किसी का कुछ प्रश्न है क्या?